ये कहानी एक राजा की है जो अपने सपनों के फल जानने में बड़ा यकीन रखता था। स्वप्न आया और वो अपने विशेषज्ञ से पूछता कि इस स्वप्न का क्या फल है। उसके दरबार में बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ थे जो ये बताया करते हैं और राजा उन पर यकीन करता है और उसी के अनुसार काम किया करता था। एक बार उस राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत गिर गए हैं और केवल उसके आगे का एक दांत बचा हुआ है। यह स्वप्न राजा को बहुत विचलित कर देता है। राजा को डर था कि यह स्वप्न शायद किसी बुरी घटना का संकेत हो सकता है और इस कारण वह बहुत चिंतित हो जाता है। सुबह होते ही राजा ने अपने दरबार के सभी विद्वानों को बुलवाया और उनसे इस स्वप्न का सही फल जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी विद्वान इस स्वप्न का सही मतलब नहीं बता पाया। सभी विद्वानों ने इसे लेकर अलग अलग फल बताए, लेकिन राजा को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तभी राजा को किसी से पता चलता है कि पास के एक गांव में ज्ञानी विशेषज्ञ रहते हैं जो सपनों का सही फल बताने में विशेषज्ञ हैं। राजा ने तुरंत उन्हें आदर सहित बुलवाने का आदेश दिया और फिर ज्ञानी विशेषज्ञ को आदर सहित दरबार में लाया गया। राजा अपने स्वप्न के बारे में विशेषज्ञ को बताता है कि मुझे एक स्वप्न आया कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं और केवल एक दांत आगे का बचा है। कृपया मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। ज्ञानी विशेषज्ञ राजा से कहते हैं, राजन, इस स्वप्न का अर्थ बहुत ही सरल है। आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे और केवल आप जीवित रहेंगे। यह सुनकर राजा गुस्से से भर जाता है। वह इस भविष्यवाणी को सहन नहीं कर पाता और ज्ञानी विशेषज्ञ को तुरंत सजा दिलवाने का आदेश दे देता है। राजा के आदेश के अनुसार ज्ञानी विशेषज्ञ को जेल में बंद कर दिया जाता है। राजा फिर अपने मंत्रियों से कहता है, मुझे एक ऐसा विशेषज्ञ चाहिए जो हमारे स्वप्न का सही और शुभ फल बता सके। जाओ, पूरे राज्य में ये ऐलान करा दो कि जो भी मेरे स्वप्न का शुभ फल बताएगा उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। मंत्रियों ने राजा का आदेश का पालन किया और राज्य में ये ऐलान करा दिया। अगली सुबह दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आया। राजा ने कहा, तुम मेरे सपनों का अर्थ बता सकते हो? उस लड़के ने कहा, हाँ, बता सकता हूँ। ये तो बहुत ही आसान है राजन, इस सपने का अर्थ बहुत ही शुभ है। हम तो बहुत ही खुश हैं कि आपको ये सपना आया। इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी और आपके परिवार में से सबसे लंबी उम्र आप ही की होगी। आप सबसे अधिक समय तक हमारे राज्य पर राज करेंगे। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी होती है और वह उस लड़के को सम्मान और उपहार के साथ विदा कर देता है। कुछ समय बाद वह ज्ञानी विशेषज्ञ जेल से बाहर आते हैं और उस साधारण से दिखने वाले विशेषज्ञ लड़के से मिलते हैं। वह हैरान होकर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या कहा राजा से कि राजा तुमसे इतना खुश हो गया। उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो वही बताया जो आपने बताया था। फर्क सिर्फ इतना था कि हमने इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शब्दों के सही चुनाव से हम किसी भी स्थिति को सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए।